अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट जो एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बेसिकली मोस्टली ये जो हैं रिवाइज्ड एमसीक्यूज हैं मैट्रिक और इंटर के। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व्स। हमारे पास बी ऑप्शन है इसका, चार्जेस इन मोशन, यानी कि जो प्रैक्टिकली जो एप्लीकेशन हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो चार्जेस इन मोशन में डिस्कस करते हैं। द करंट दैट इन्वॉल्व थ्रू द कॉयल ऑफ द मोटर काज इट्स शाफर टू रोटेट। जैसे ही शाफर रोटेट करेगी हमारे पास देन जो है करंट फ्लो करेगा। ऐसा यूनिट ऑफ करंट डिस्क्राइब दैट द फ्लो ऑफ चार्ज एट द रेट। तो हमारे पास ये बी एंड डी बोथ आएंगे 1 कॉलम पर सेकेंड एंड डी 1 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इन केस ऑफ मेटालिक कनेक्टर द चार्ज कैरियर आर, मेटालिक कनेक्टर में चार्ज कैरियर जो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द चार्ज कैरियर इन एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर हमारे पास बहुत ए एंड बी पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी होते हैं। 6 है इन गैसेज द चार्ज कैरियर्स आर, चार्ज कैरियर जो होते हैं हमारे पास बहुत ए एंड बी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और पॉजिटिव आयंस भी होते हैं इन गैसेज में। द कन्वेंशनल करंट इज़ द नेम गिवन टू करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ हमारे पास है पॉजिटिव चार्जेस। कन्वेंशनल करंट आई 1 एम्पेयर हो दैन पासिंग थ्रू कंडक्टर पासिंग थ्रू अ हाफ मिनट, टाइम दे दिया हमारे पास, करंट दे दिया, फार्मूला आई इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो आंसर हमारे पास जो है वो सी वाला 30 कॉलम्स आएगा। द पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू ऑल एक्सटर्नल, हमारे पास बी ऑप्शन आएगा पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इन अ मेटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास बी एंड सी के नो अट्रैक्टेड, नो अटैच टू इंडिविजुअल एटम एंड फ्री टू मूव विद इन मैटर। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल जो हैं आर इन रैंडम मोशन में होते हैं एंड देयर स्पीड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। द रेट एट विच द फ्री इलेक्ट्रॉन पास थ्रू एनी सेक्शन ऑफ मेटेलिक वायर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हमारे पास एनी ऑफ यानी ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ स्पीड भी हो सकती है, लेस दैन स्पीड भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। इसके बाद है इफ़ एंड ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी द एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेट अप। 13 हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इन एवरी पॉइंट विद इन द वायर में। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ऑर्डर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हमारे पास 10⁻³ मीटर फी सेकंड। द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज यूज व्हेन द एंड ऑफ द वायर आर हमारे पास व्हेन बी एंड डी कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स एंड डी हमारे पास एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। व्हेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कनेक्टर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमेन्स कांस्टेंट आएगा। व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ करंट कैरिंग वायर इंक्रीज राइज इन टेम्परेचर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज। इफेक्ट ऑफ बैंड्स इन अ वायर ऑन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमारे पास 0 होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बैंडिंग वायर में, बैंड्स वायर में। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड अलॉन्ग हमारे पास है जनरेटेड अलॉन्ग वायर व्हेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड होता है हमारे पास। देन इतने इलेक्ट्रॉन पास तो कंडक्टर इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम द अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी, अमाउंट ऑफ चार्ज हमारे पास क्या होगी 1.6 × 10⁻⁻12 कॉलम। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ वायर हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया, कॉलम चार्ज भी दे दिया, करंट फ्लो थ्रू द वायर, करंट हमने आई मालूम करना है तो हमारे पास डी ऑप्शन इधर ए और सी, यानी 1.6 × 10⁻⁻6 और 1.6 × 10⁻⁻18 एम्पेयर। अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ वायर इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम 1.6 पिको कॉलम्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर हमारे पास 10⁻15। इन ऑर्डर टू हैव अ कांस्टेंट करंट थ्रू अ वायर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स जो हमारे पास होंगे वो be maintained constant when two spherical conducting balls are at different potential are joined by a metallic wire after some time। तो हमारे पास ई ऑप्शन आएगा ए एंड सी, यानी बोथ द कनेक्टर आर एट सेम पोटेंशियल एंड सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कनेक्टर रिमेन कांस्टेंट। द एग्जांपल्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यानी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास क्या है वो ऑल ऑफ दिस, यानी केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ऑल आर नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी इन्वॉल्व हमारे पास जो है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आएगा, थ्रेशोल्ड
उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी इन्वॉल्व थ्रेश बी ए एंड बी दोनों, प्राइमरी सेल भी सेकेंडरी सेल भी। द डिवाइस विच कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, हमारे पास है डी ऑप्शन थर्मोकपल्स। व्हेन टू spherical conducting bars are different potential joined metallic wire the current start, करंट हमारे पास क्या करता है, डिक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम टू ज़ीरो। द ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ करंट इज़ एट, ऑब्वियस करंट जो होता है इफेक्ट जो है वो बी एंड सी के, हीटिंग इफेक्ट भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों हो सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट दोनों हो सकते हैं। आज द करंट फ्लो थ्रू अ वायर, जैसे करंट फ्लो करता है हमारे पास, जनरेट्स हीट इन द वायर, ए ऑप्शन आएगा। हीट प्रोड्यूसर वायर हमारे पास फार्मूला एच इक्वल टू क्या आएगा, आई स्क्र आर टी, थर्ड वाला सी ऑप्शन। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज़ यूटिलाइज इन, किस में इस्तेमाल होता है हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रिक केटल में, तो डी ऑप्शन आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक केटल में आएगा। 32 का हमारे पास ई ऑप्शन, दोनों में आएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी आ सकता है। द पैसेज ऑफ करंट इज accompanied by magnetic field in the surrounding space, हमारे पास ए ऑप्शन ऑलवेज accompanied। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट अराउंड अ वायर डिपेंड अपॉन, हमारे पास डी ऑप्शन ए एंड बी दोनों है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज़ यूज, मैग्नेटिक इफेक्ट किस लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास, ऑल ऑफ दीज दोनों सब के लिए इस्तेमाल होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ केमिकल इफेक्ट डिपेंड अपॉन, केमिकल इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है हमारे पास, नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है, और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर भी डिपेंड करता है। टू डिसिमिलर मेटल जॉइंट एट द देयर एंड कीप द कांस्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टिट्यूट, हमारे पास जो है थर्मोकपल्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इज द स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू, वो लिक्विड्स होते हैं, द वेसल कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोड एंड सर्टेन लिक्विड इज नाउन एज वोल्टामीटर। द वोल्टामीटर यूजुअली कंटेन, वोल्टामीटर क्या होता है हमारे पास, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ CuSO4 क्या होता है। द करंट थ्रू अ वायर इज डिफाइंड एज, हम ऐसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमारे पास द रेट एट विच द रेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्किट, बी ऑप्शन, एंड सी ऑप्शन द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर टाइम, ई ऑप्शन आएगा। कॉपर सल्फेट जो हमारे पास आयंस, ये चीज़ जो है कॉपर सल्फेट में इन सोल्यूशन फॉर्म में आएगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्रोसेस CuSO4 डेंसिटी ऑफ CuSO4 सोल्यूशन जो होती है हमारे पास रिमेन अनअल्टर, यानी रिमेन अनचेंज होती है। द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ करंट इज़, हमारे पास करंट प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो एम्पेयर है, ए ऑप्शन। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, द करंट विल बी, करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आगे है ओम ला, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस के MCQ। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करते हैं हमारे पास, ऑल ऑफ दैम, यानी कि बहुत नेचर ऑफ कनेक्टर पर, डायमेंशन ऑफ कनेक्टर पर, फिजिकल स्टेट ऑफ कनेक्टर पर। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाता है हमारे पास, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR, हमारे पास ओहम होता है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, मैथमेटिकल ओहम ला इक्वल टू V इक्वल टू IR और I इक्वल टू V/R, बहुत B एंड C। उसके बाद सैम्पल कंडक्टर इज सेट ओबे ओहम ला, ग्राफ V एंड V ओबे करता है तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। उसके बाद फिर द 50 है, द करंट ना बल्ब राइज मैक्सिमम ऑलमोस्ट इंस्टेंट, बल्ब द टर्न डाउन द करंट एंड डिक्रीज, इट इज़ बिकॉज, हमारे पास क्या आएगा, बोथ ए एंड सी। टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट राइज एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज, द रेजिस्टेंस जो है 2, 3, 4 प्रोवाइड द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम व्हेन दे आर कनेक्टेड, जब तो रेजिस्टेंस कब कम होगी, जब वो हमारे पास पैरेलल में होंगे। जब पैरेलल में होंगे तो एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक डिवाइस, फिलामेंट बल्ब है, सेमीकंडक्टर डायोड है, और हमारे पास कौन कौन से है, तो हमारे पास डी ऑप्शन है, ए एंड बी बोथ से दोनों है, फिलामेंट भी है और सेमीकंडक्टर भी हैं। VI ग्राफ नॉन लीनियर शो क्या करता है हमारे पास, जो है इज राइजिंग, यानी टेम्परेचर जो है राइज होगा। रजिस्टेंस ऑफ वायर इज A and C directly proportional to length and directly proportional to area. The resistance of material of wire depend upon, material की resistance depend करती है किसके ऊपर, material of wire के ऊपर, कैसा material है। 3 resistance 3 ohm connected in parallel, equivalent resistance will be, अगर parallel हम उसको जोड़ दें तो हमारे पास 1 आएगा। उसके बाद यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है हमारे पास,
ओहम मीटर है। कंडक्टेंस क्या है हमारे पास, ऑल ट्रू एक्सेप्ट, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, मयर्ड इन मोहो है और मयर्ड इन सेमियन, डी ई ऑप्शन आएगा। रेजिस्टेंस कैन मयर्ड, रेजिस्टेंस जो है मेयर की जा सकती है, रेजिस्टिविटी मयर्ड इन ओहम मीटर से। और सॉरी वी पर अम्पेयर यानी कि वोल्ट पर अम्पेयर में। कनेक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ, कनेक्टिविटी रेसिप्रोकल है किसका जी, बी सी एंड डी दोनों का, यानी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इन मयर्ड एंड मोहो पर मीटर एंड रेजिस्टिविटी एंड मयर्ड एंड ओहम पर मीटर। द बेस्ट कनेक्टर इज, बेस्ट कनेक्टर हमारे पास क्या है, सिल्वर इज बेस्ट कनेक्टर है। मोस्ट इलेक्ट्रिक वायर आर मेड ऑफ कॉपर बिकॉज ऑफ कॉपर इज क्या है हमारे पास, कॉपर जो है गुड कंडक्टर भी है और कंपेरेटिवली चीपर भी है, ई ऑप्शन आएगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ द लीस्ट फॉर, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की होती है। रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ, किस केस में हमारे पास, तो ऑल ऑफ दीज जर्मीनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये तीनों में हमारे पास जो टेम्परेचर जो है रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कौन सा है, सिलिकॉन जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रखता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मीन, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बहुत हमारे पास बी एंड सी, ई ऑप्शन आएगा। ओहम सेंटीमीटर इज यूनिट ऑफ, ओहम सेंटीमीटर यूनिट है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, सी ऑप्शन। बैटरी 50 वोल्ट अटैच टू सर्किटिंग रेजिस्टेंस 5 ओहम, 10 ओहम एंड 100 ओहम अरेंज इन सीरीज द करंट इन सर्किट, जो करंट जो होगा हमारे पास वो 2 एम्पेयर का होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस सब्सटेंस हैज़ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस, हमारे पास डी ये नन ऑफ दिस, कार्बन, ये सारे हमारे पास जो हैं वो नेगेटिव जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। आगे कलर कोड, थ्रेशोल्ड, रियोस्टेट और थर्मोस्टेट के हैं। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ, किस पर कंसिस्ट करता है, 4 बैंड रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 4 सी ऑप्शन आएगा। थर्ड बैंड ऑफ द कलर कोड, थर्ड बैंड ऑफ द कलर कोड हमारे पास क्या है, ए एंड बी, यानी कि गिव द नंबर ऑफ जीरोज एंड बी इज डेसिमल मल्टीप्लायर। फोर्थ बैंड इज द, फोर्थ बैंड क्या करता है हमारे पास, गोल्ड बैंड होता है हमारे पास, सॉरी फोर्थ बैंड जो है ए एंड सी, सिल्वर बैंड भी होता है, रेड बैंड भी होता है। सिल्वर बैंड इंडिकेट, सिल्वर बैंड में हमारे पास क्या शो करता है, 10%, ई ऑप्शन आएगा। गोल्ड बैंड हमारे पास क्या शो करता है, 5%, गोल्ड 5% और सिल्वर 10%। इफ़ देर इज़ नो फोर्थ बैंड टॉलरेंस इज इंडिकेटेड एज, अगर फोर्थ बैंड नहीं है, टॉलरेंस इंडिकेटेड हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 जो है सी ऑप्शन है 20%। 1000 ओम रजिस्टर है, सिल्वर बैंड फोर्थ बैंड विल हैव एक्चुअल रेजिस्टेंस एनीवेयर बिटवीन, कहाँ पर आएगा हमारे पास 900 to 1100 ohm। The wire used in construction of rheostat of material, rheostat of material में हमारे पास मैग्नेनिंग में आएगा। रियोस्टेट कैन बी यूज, रियोस्टेट किस में इस्तेमाल हो सकता है हमारे पास, ऑल ऑफ दीज में इस्तेमाल, यानी वेरिएबल में भी, पोटेंशियल डिवाइडर में सब में। टू यूज अ रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रजिस्टर द टर्मिनल विच इज इंसर्ट इन द सर्किट आर, ये ऑप्शन हमारे पास आएगा बोथ बी एंड सी, यानी कि फिक्स टर्मिनल स्लाइडिंग टर्मिनल सी एंड द टर्मिनल बी एंड स्लाइडिंग टर्मिनल सी। उसके बाद है लेस वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, लेस वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास बी ऑप्शन, लेस फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस आएगा। 82 रियोस्टेट इज यूज वेरिएबल रेजिस्टेंस शिफ्टिंग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ वन साइड केस हमारे पास, तो वन साइड केस का डी ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ चेंज, यानी कि चेंज इन करंट भी आएगा, रेजिस्टेंस भी आएगा, टेम्परेचर भी आएगा, डी ऑप्शन। व्हेन रियोस्टेट इज यूज अ पोटेंशियल डिवाइडर शिफ्ट ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इन वन साइड, आंसर वन साइड का हमारे पास डी ऑप्शन आएगा, बी एंड सी, चेंज इन सॉरी द चेंज इन आउटपुट एंड द सी चेंज इन आउटपुट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। थर्मिस्टर डिवाइस रजिस्टर विच इज़, थर्मिस्टर किस लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास भी, हीट सेंसिटिव है थर्मिस्टर, हीट सेंसिटिव। अ टाइप ऑफ थर्मिस्टर हैविंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंपैरिजन टू दोज हैव पॉजिटिव वैल्यूज़, पॉजिटिव वैल्यूज़ में हमारे पास सी ऑप्शन जी, इन रेशो ऑफ लेस टू मोर। फिजिकल स्टेट इन द स्टेटमेंट ऑफ ओहम लॉ मीन, इसका क्या मतलब है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर है,
थर्मिस्टर आर मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड से बनाए जाते हैं तो हमारे पास मैग्नीज आएगा, ए ऑप्शन। 2 वोल्ट आर नीडेड टू कॉज करंट 0.2 एम्पेयर फ्लो एंड करंट इट इज रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी हमारे पास 10 ओम आएगी। थर्मिस्टर आर प्रिपेयर्ड अंडर 3 मिक्सचर, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं सॉरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में। थर्मिस्टर्स में भी इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हो सकते हैं, इधर बीड्स में भी हो सकते हैं, रोड्स में भी हो सकते हैं, वाशर्स में, यानी कि इधर ऑफ दोज किसी में भी हो सकते हैं। थर्मिस्टर आर हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस आर वेरी एक्यूरेट फॉर मेजरिंग, क्या चीज़ है, थर्मिस्टर किस लिए इस्तेमाल होते हैं हमारे पास जो है ये ए एंड बी, लो टेम्परेचर स्पेशली नियर 10 केल्विन के लिए, और लो टेम्परेचर स्पेशली यानी कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा भी और कम से कम टेम्परेचर भी फाइंड कर सकते हैं। कह रहा है 1 मीटर लेंथ रेजिस्टेंस वी डी है, तो हमारे मटेरियल डबल कर दें, लेंथ क्या आएगा हमारे पास तो सेम रहेगी, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता मटेरियल ऊपर। द रीज़न टू चूज़ मैग्नीन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियोस्टेट, रियोस्टेट पर कौन सा मैग्नेट यूज़ किया जाता है, तो हमारे पास है लो वैल्यू ऑफ अल्फा का। टेम्परेचर सेंसर कन्वर्ट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर इनटू, बी ऑप्शन आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड रियोस्टेट वी यूज़ मैग्नीन विच इज़ अलॉय, मैग्नीन किस चीज़ का अलॉय होता है हमारे पास, मैग्नीन जो होता है वो हमारे पास कॉपर का, निकल का, आयरन का एंड मैग्नीज का, बी ऑप्शन आएगा। आगे पावर डिसिपेशन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड थर्मिस्टर, वर्क डन इन मूविंग चार्ज अप टू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज गिवन एज, हमारे पास ए ऑप्शन आएगा वी क्यू, यानी कि वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू वी डेल्टा क्यू। ऑटोमोबाइल कंज्यूम एनर्जी एट रेट ऑफ 60 वोल्टेज एंड वाट एंड 20 वोल्ट 12 वोल्ट सप्लाई, हाउ मच चार्ज पास थ्रू ऑफ हाफ मिनट, हाफ मिनट में वो कितने पास होते हैं हमारे पास 6 कॉलम सॉरी 150 कॉलम्स आएगा। इन अ सर्किट कंटेनिंग ओनली द बैटरी एंड रजिस्टर, द पावर सप्लाई बाय द बैटरी इज, पावर सप्लाई हमारी बैटरी जो है वो हमारे पास बी एंड सी बोथ आएगा, एक्सपेंडेड एंड रजिस्टर पे भी और डिसिपेटेड एंड रजिस्टर। हीट इज प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, बिकॉज क्यों हमारे पास होता है तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स एटम्स इंक्रीज। द वर्क डन बाय सेल इन मूविंग 10 कॉलम ऑफ चार्ज लूप 20 जॉल, द EMF इज सेल इज, EMF हमारे पास क्या होगा, सी ऑप्शन आएगा 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। द EMF E ऑफ अ सोर्स इज अ, EMF ऑफ सोर्स क्या है हमारे पास, बी ऑप्शन है एनर्जी सप्लाई बाय यू सेल इन अ यूनिट चार्ज। डिसिपेटेड पावर कैन बी कैलकुलेटेड, डिसिपेटेड पावर कैसे कैलकुलेट की जा सकती है हमारे पास, ई ऑप्शन, यानी कि हर एक से एक्सेप्ट 1, यानी कि वी स्केयर ओवर आर से, वी स्केयर आर से भी और आई स्केयर आर से भी। इफ़ वी, ई ऑप्शन आएगा ऊपर वाले का, इफ़ वी एक्सप्रेस इन वोल्ट एंड आई इन एम्पेयर, पावर इज डिसिपेटेड एज, पावर हमारा डिसिपेट होगी वो हमारे पास सी ऑप्शन आएगा वोल्ट एम्पेयर में। फिलामेंट रेजिस्टेंस इज 500 वोल्ट एंड 200 वाट एंड 200 वोल्ट बल्ब इज, फिलामेंट रेजिस्टेंस में हमारे पास क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा 80 ओम। EMF ऑफ अ सोर्स इज, EMF ऑफ अ सोर्स इज ऑल ट्रू एक्सेप्ट 1, यानी हमारे पास नोट ऑफ फोर्स नॉट measured एंड नोट ऑफ फोर्स measured in joule। एनर्जी सप्लाइड बाय अ सेल टू चार्ज कैरियर डिराइव्ड फ्रॉम, डी ऑप्शन आएगा ए एंड बी बोथ। व्हेन करंट इज बीइंग ड्राउन फ्रॉम द बैटरी, जब बैटरी से करंट ड्राउन हो रहा हो तो हमारे पास डी ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड सी के। वी इक्वल टू ई नेगेटिव आई आर एंड वी इक्वल टू ई प्लस आई आर, अप्लाइड और अप्लाइड दोनों। व्हेन करंट इज डाउन फ्रॉम सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF आर, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट होंगे दोनों। रेजिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इज ड्यू टू हमारे पास ये ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रोड प्रेजेंट बिटवीन दैम। व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होगा ग्रेटर दैन इट्स EMF। द EMF इज मेजर्ड इन, EMF किस में मेजर की जाती है हमारे पास, ई ऑप्शन, यानी न्यूटन में भी और सॉरी वोल्ट में भी और जॉल पर कॉलम में भी। यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होता है, ऑल ऑफ दीज, कॉलम वोल्ट भी होता है, वाट सेकंड भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, और हमारे पास ऑल ऑफ दीज भी कह सकते हैं हम। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट ऑफ एनर्जी 113, द एनर्जी गिवन आउट 60 वाट बल्ब इन 30 मिनट इज, 60 वाट बल्ब 30 मिनट में आउट दे रहा है तो हमारे पास ई ऑप्शन आएगा
both B, C and D, 900 joule and 1800 joule. The loss of electrical energy per second is called loss of energy per second is C हमारे पास power dissipation कहलाएंगे, C option. The quantity having the same unit as that of EMF, जो EMF और सेम यूनिट और कौन सा जो यूनिट है सेम रखता है हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस और EMF दोनों सेम यूनिट रखते हैं. In a circuit source EMF load resistance maximum power is delivered to the load internal resistance of source क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वल टू लोड के हो जाएगी. करंट 5 एम्पेयर हो 10 ओम हो तो हमारे पास 10 सेकंड हीट प्रोड्यूस I स्क्वायर RT क्या आएगा हमारे पास 117 का ऑप्शन ए आएगा 2500. 2 बल्ब हैं 40 वाट का और 60 वाट का सीरीज में जोड़े गए हैं 220 वोल्ट के. मीन के हमारे पास सीरीज जोड़ में हमारे पास जो होता है वोल्टेज जो है डिवाइड हो जाते हैं तो 118 का हमारे पास ऑप्शन बनेगा. सेम करंट विल पास इन बोथ द बल्ब्स, करंट सेम होगा वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे. व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज नाउन एज हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन अ करंट फ्लो कैसे करंट फ्लो किरचॉफ रूल व्हीटस्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर के MCQ डिस्कस कर रहे हैं हम. तो 120 का हमारे पास ऑप्शन ई आएगा बोथ बी एंड सी एंड टुवर्ड्स द पॉइंट एंड टेकन एज नेगेटिव एंड taken as positive and seat away from the positive away from the is positive यानी towards positive and away from negative. किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या कहता है? किरचॉफ फर्स्ट रूल हमारे पास इज आल्सो कार्ड है 1 सी ऑप्शन पॉइंट रूल कहलाता है. किरचॉफ रूल फर्स्ट रूल इज मैग्निफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है सी ऑप्शन लॉक चार्ज के तौर पर सी ऑप्शन आएगा. इफ़ सोर्स ऑफ EMF इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल द पोटेंशियल चेंज हमारे पास 123 का बी ऑप्शन आएगा पॉजिटिव आएगा. अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंज इन अ क्लोज सर्किट मस्ट बी इक्वल टू हम 124 का हमारे पास सी ऑप्शन आएगा 0 मस्ट बी इक्वल टू ऑल अलजेब्रिक सम यानी ये भी किरचॉफ सेकंड रूल है. और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड. पोटेंशियल डिफरेंस जो है 150 के जो सेकंड रूल मैग्निफिकेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हमारे पास एनर्जी का है कि जो सेकंड रूल एनर्जी का है. पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड all of these voltmeter, potentiometer, CRO and AB both as compared to circuit resistance across which the voltmeter is connected. its resistance should be 127 का रेजिस्टेंस बी हमारे पास आएगा लार्ज. नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मीन दैट टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर आर एट टर्मिनल गैल्वेनोमीटर जो होंगे हमारे पास वो जीरो पर होंगे सेम पोटेंशियल पर होंगे. अ वोल्ट मीटर कैन रीड द करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस ओनली व्हेन द करंट ड्राउन बाय फ्रॉम द सर्किट इज हमारे पास ये ऑप्शन आएगा 0 करंट ड्राउन इज 0. एंड आइडियल वोल्ट मीटर हैज़ आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है हमारे पास जो है इन्फिनाइट रेजिस्टेंस रखता है. व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट टू यूज़ दैन हमारे पास क्या होगा CRO ये जो है CRO एक्सपेंसिव भी और डिफ़िकल्ट टू यूज़ भी है. द अननोन EMF कैन बी फाउंड बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर डिवाइड. कौन सा फार्मूला लगाते हैं हम पोटेंशियोमीटर ड्राइव करने के लिए हमारे पास डी ऑप्शन आएगा बोथ बी एंड सी. आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे. चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें.